बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाजुर रहमान है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका कोर्स है। इसके अंदर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सी। और आज के टॉपिक पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखेंगे। वाई वी लर्न सी प्रोग्रामिंग, हमें क्यों पढ़नी चाहिए सी प्रोग्रामिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करते हैं जिसमें हम कोर्स कोड करते हैं, टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे। सी कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइलर क्या होता है। सी स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोग्रामिंग का, कि हम एक एग्जांपल करके देखेंगे हेलो वर्ल्ड की। और डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इसी तरीके से सी वेरिएबल और सी कांस्टेंट, तो ये सारी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972। एक ये बेसिक हिस्ट्री है सी प्रोग्रामिंग की, कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक प्रोसीजर में लिखी जाती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में लिखी जाती है, जिसको डेवलप किया था 1972 में बाय डेनिस रिची एट द बेल टेलीफोनिक लेबोरेटरीज। ठीक है, यूनिक द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये 1972 में डेवलप की गई थी। सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। सी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा का मतलब यानी कि लैंग्वेजेस की बेसिक लैंग्वेज है, तमाम लैंग्वेजेस की बेसिक है। कि जब हम सी पढ़ते हैं तो इसी के कॉन्सेप्ट पे फिर हम आगे फर्दर सी प्लस प्लस और आगे की जितनी प्रोग्रामिंग्स है वो इसी की बेस पे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमें सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। सी जो है बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, जो डेवलपर्स बनना चाहते हैं, जो इस डोमेन में काम करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोग्रामर कहलवाना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आसान है, स्ट्रक्चर्ड है, एफिशिएंट प्रोग्राम्स है। इसमें किसी हद तक लो लेवल एक्टिविटीज़ भी कवर हो जाती हैं, मतलब हम नियर टू मशीन लैंग्वेज। वैसे तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इट कंपाइल ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंपाइल हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट एडिटर्स पे हम इसको काम कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। This will be used type your program examples of few editor include turbo c dap c blocks। टेक्स्ट एडिटर्स वो होते हैं जिसपे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें अपना कोड लिखा जाता है। सही है, प्रोग्राम को सेव करने के लिए जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं सी की, वो डॉट सी पी पी या डॉट सी के नाम से जो फाइल होंगी, जो एक्सटेंशन होंगी, उससे पता चलेगा ये हमारी सी फाइल है। द नेम ऑफ वर्जन टेक्स्ट एडिटर्स कैन वेरी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डिफरेंट वर्जन है टेक्स्ट एडिटर्स के, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि टर्बो सी जो कि अब एक ऑब्सोलीट हो चुका है टेक्स्ट एडिटर, उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, डेफ सी पर होता है और सी ब्लॉक्स पर होता है। तो हम जो काम करेंगे वो इंशाल्लाह डेफ सी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, द फाइल्स यू क्रिएट योर एडिटर आर कॉल्ड सोर्स फाइल। जो हम कोड लिखते हैं और वो फाइल जो हम सेव करते हैं वो, जैसे मैंने ए बी सी के नाम से एक फ़ाइल बनाई और उसके आगे एक्सटेंशन लिखूंगा डॉट सी या डॉट सी पी पी, तो इस एक्सटेंशन से पता चलेगा कि ये सी की फाइल है। बिफोर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग मेक श्योर योर वन टेक्स्ट एडिटर इन प्लेस। आपने क्या कहते हैं, अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक एडिटर पे पहले प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, फिर आप मज़ीद और एडिटर पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि डेफ सी के अलावा मैंने कहा सी ब्लॉक्स और भी डिफरेंट हमारे पास एडिटर नेट पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सी कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, द सोर्स कोड रिटन इन अ सोर्स फाइल इन अ ह्यूमन रीडेबल सोर्स फॉर ए प्रोग्राम। हम जो कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है, जो हम कोडिंग करते हैं। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो प्रोग्राम की होती है वो कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज so that your CPU can actually execute the program as per instruction given। हम जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सी कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे सीपीयू को, प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाता है। देन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रन होता है इंस्ट्रक्शंस। फिर जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के थ्रू आती है
कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और जो फिर हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है। तो ये काम होता है कंपाइलर का। कंपाइलर compiles the source code into final executable programs that most frequently used for the free available compiler in GNU, C and C++ compiler। हम जो डेव सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, अभी हम उसकी आगे इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, फिर कोड भी लिखेंगे, तो उसमें कंपाइलर अवेलेबल होता है फ्री, अलग से कोई आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती कंपाइलर की, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद होगा। तो जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे और उसको रन करेंगे तो कंपाइलर कंपाइल करके हमारे पास सोर्स कोड का आउटपुट जनरेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम अगर करते हैं, अस्सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक प्रोग्राम को हम इन फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं एक प्रोग्राम की, अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे उसमें बताएंगे। फंक्शन होता है, वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है, और कमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हम एक लुक करते हैं एग्जांपल, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, ये हमारे पास हेडर फाइल कहलाती है, ठीक है, इसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये हमारे पास मेन का फंक्शन है, ठीक है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, और ये जो लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, ये कमेंट है। ये कंपाइलर रीड नहीं करता, ये डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए इधर कुछ कमेंट्स लिखते हैं कि हम यहाँ से प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, या ये इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज़ होती है ताकि अगर कोई दूसरा डेवलपर उसको देखे, उसमें कमांड करने बैठे प्रोग्राम, तो उसको उस इंस्ट्रक्शन से हेल्प मिल जाए। वो सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते, वो सिर्फ कमेंट की जाती है। अब प्रिंट एफ की कमांड हेलो वर्ल्ड देन रिटर्न 0, ये प्रिंट एफ की कमांड जो है, हम यहाँ पे हम इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई पूरे प्रोग्राम की कि लेट अस टेक लुक एट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये जो ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके। द फर्स्ट लाइन प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h इज अ प्री प्रोसेसर कमांड। ये हमारी जो हेडर फाइल है, ये है प्री प्रोसेसर कमांड which tells the compiler to include stdio.h file before going to actual compilation। एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले हमें प्री प्रोसेसर एक कमांड लिखनी है जो कि ये हेडर फाइल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेक्स्ट लाइन इंटीजर मेन इज द मेन फंक्शन वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। नेक्स्ट लाइन में इंटीजर मेन, ये हमारा पास मेन का फंक्शन है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाता है और स्टार्ट में लिखा जाता है हर प्रोग्राम के, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन कमेंट की है, विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कंपाइलर रीड नहीं करता, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कंपाइलर का मतलब जब ये प्रोग्राम रीड होगा, इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, इस स्टार्ट ब्रैकेट को रीड करेगा, लेकिन जैसे ही ये कमेंट आएंगे इसको रीड नहीं करता। देन नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर इसको रीड करेगा और इसको रीड। कंपाइलर इट हैज बीन पुट ऐड एडिशनल कमेंट्स इन द प्रोग्राम, so such lines are called comments। तो इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? कमेंट्स कहते हैं। The next line printf is another function available in C। ये printf का फंक्शन, ठीक है, C which causes the message hello world to be displayed on the screen। hello world जो है, ये जो हम printf के अंदर कमांड लिखेंगे, this one hello world inverted commas में, तो इसके ये जो होगा printf कमांड आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज शो कर देगा जो भी हमने printf की कमांड के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा। ये स्ट्रिंग, ये स्टेटमेंट जो भी लिखी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख दूँ हेलो वर्ल्ड की जगह, तो इस स्क्रीन पे मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा, या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी टेक्स्ट लिख दूँ हेलो वर्ल्ड की जगह पर ही, तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। अभी हम इस सैम्पल को कंपाइलर पे प्रिंट करा के भी देखेंगे। द नेक्स्ट लाइन return 0 terminates the main function and return the value 0। ये जो रिटर्न है, ये वैल्यू 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पे प्रोग्राम जो हमारा मेन फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये अब यहाँ पे ख़त्म होगा और इसकी 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स इन C refer to an extensive systems used for declaring variables or functions of different types।
डेटा टाइप्स हमें क्या रेफर करते हैं, एक्सटेंसिव यूज डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शन बताने के लिए डिफरेंट टाइप्स। द टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन how much space occupy in storage and how the bit pattern stored in interrupted। सी डेटा टाइप्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड ड्राइव डेटा टाइप्स। जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो है इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। फिर मजीद जो ड्राइव डेटा टाइप्स हुई है उसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। तो बेसिक डेटा टाइप्स जो हम इसमें अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो होंगी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर हमारे पास वैल्यूज नंबर फॉर्म में होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, और फ्लोट जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा डेसिमल वैल्यू होती हैं 1.1, 0.1, 2.3। और कैरेक्टर्स हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब वर्ड्स ABCD या नाम हमारा, और साथ में कैरेक्टर इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिक वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है जैसे हमारा घर का एड्रेस है वो कॉम्बिनेशन है अल्फ़ाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। तो अगर हमें वो प्रिंट करवाना है तो हम कैरेक्टर की डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सी वेरिएबल्स क्या, अ वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक टाइप व्हिच डिटरमाइंस द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी। अब नीचे एग्जांपल दी हुई है इंटीजर I, J, N के। हम क्या करते हैं, हमारी कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराते हैं प्रोग्राम के अंदर जिसमें हम कुछ वैल्यूज सेव कराते हैं। तो वेरिएबल्स में हमेशा वैल्यूज हमारी सेव होती हैं। जैसे हम यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है डेटा टाइप यानी कि I, J, K जो अल्फ़ाबेट्स लिखे इसमें इंटीजर टाइप वैल्यूज सेव होंगी, यानी कि नंबर फॉर्म में वैल्यू होंगी। यानी कि I के अंदर या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी तरीके से J में और K में। अब नेक्स्ट जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है कैरेक्टर C और CH, यानी कि C और CH जो वेरिएबल होंगे इसके अंदर कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। इसी तरीके से फ्लोट F और सैलरी ये डेसिमल नंबर्स में होंगी वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं डबल टी। जब हम ये कोड प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो ये आपको वेरिएबल्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि इसका क्या काम होता है किस तरीके से। तो अभी बेसिक ये है कि वेरिएबल्स में हम वैल्यूज को सेव करते हैं और ये मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू फिक्स वैल्यूज दैट प्रोग्राम में नो अल्टर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट वैल्यूज वो होती हैं जो हम कोड में एक दफ़ा सेव कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। जबकि वेरिएबल्स में जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, हम उसमें फिक्स नहीं करते कोई भी वैल्यू, वो हम आउटपुट के टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। जबकि कांस्टेंट में कोड वैल्यू हम फिक्स वैल्यू कर देंगे और वो हमेशा फिर वही वैल्यू रहेगी जब तक हम कोड से जाके उसको चेंज नहीं कर देते। Constants are treated just like a regular variable that their values cannot be modified after their definition। एक दफ़ा जब डिफाइन कर दिया तो हम उसको मज़ीद मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सी प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी, हमें प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में, टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, सी कंपाइलर के, इसी तरीके से डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंस्टॉलेशन देखेंगे सी ब्लॉक्स की या डेव सी की। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, डेव सी करेंगे वैसे, और फिर हम इसमें कोड भी करेंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी पीछे। ठीक है, और फिर हम कोडिंग पे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे वो थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे, वो कोड बेस्ड होंगे। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।